everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the modern history lecture series, and we are doing socio-cultural reform movements and their leaders, and this is the part 4 of social cultural reform movements and their leaders. So I'll recommend you कि आपने जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है वो भी देख लीजिए, ठीक है। और जिसमें मैंने बाकी जो पहले जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ जो ग्रेट पर्सनैलिटी हम डिस्कस करेंगे वो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी एंड आर्य समाज विच इज़ रिलेटेड टू महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, तो ये जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की इमेज जो है मैंने यहाँ पे लगाई है। ओके, सो लेट्स बिगिन कि क्या है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम क्या जान सकते हैं और बहुत ही क्या इंस्पिरेशन हम इनकी लाइफ स्टोरी से ले सकते हैं। ओके, देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की अगर मैं बात करूं तो इनको बचपन में इनको मूल शंकर कहा जाता था, ठीक है। ये इंडियन फिलोसोफर हैं, इंडियन फिलोसोफर रहे हैं, सोशल लीडर रहे हैं और आर्य समाज के फाउंडर भी रहे हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण फैमिली, गुजराती फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, तो गुजरात में जो है ये पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी सिस्टर की और इनके अंकल की डेथ हो गई थी, ठीक है। और जिसकी वजह से ये काफ़ी सोच में पड़ गए कि डेथ और लाइफ की क्या है, कि मतलब अगर लाइफ है तो उसकी क्या रीजनिंग है, अगर डेथ है तो उसके पीछे क्या कारण है, राइट। तो ही वॉज एक्चुअली थोड़ा स्पिरिचुअली या थोड़ा उनको थोड़ा मेंटली कुछ ऐसा हुआ कि वो जाने ये डेथ और लाइफ का ये जो सर्कल है ये क्या है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट हिज होम, ठीक है। और 15 साल तक ये क्या करते रहे, पूरा मतलब कहीं ना कहीं ही यूज टू वेंडर एवरीवेयर की, ठीक है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, फाइनल ट्रूथ क्या है उसकी सर्च में ये क्या करते रहे, घूमते रहे। फाइनली फिर जो है इनको कहाँ पे जो है ये ट्रूथ जो है इनकी मतलब कह सकते हो कि जो जीवन मृत्यु की जो सच्चाई है, ठीक है, हमारी लाइफ की जो ट्रूथ है, या आप कह सकते हो स्पिरिचुअली ये बहुत एक्टिव उस टाइम पे थे। तो यहाँ पे ये फाइनली अपने गुरु से मिले, रिलीजियस गुरु हैं। कहाँ पे मिले थे, मथुरा में। ओके, वृजानंद, ठीक है, वृजानंद दंडी शाह जो हैं इनके गुरु थे और कहा जाता है कि ही वॉज ब्लाइंड जो इनके गुरु हैं, ठीक है। तो वृजानंद दंडी शाह से ये मिले और फाइनली यहाँ पे आके इनको जो है आप कह सकते हो कि ये सेटिस्फाई हुए स्पिरिचुअली। ओके, ही लर्न एंड प्रैक्टिस, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत सी चीज़ें की, जैसे कि इन्होंने योगा यहाँ पे प्रैक्टिस किया। योगा अभ्यास बहुत करते थे दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो योगा किया इन्होंने, और एजुकेशन भी इन्होंने रिसीव की, स्पेशली ऑन वेदांता फ्रॉम हिज गुरु। ओके, तो वेदास में ये बहुत बिलीव करते थे, जो हमारे वेदास हैं, ठीक है, जो हमारे वेद हैं उनमें ये बहुत बिलीव करते थे। वेदांत फिलॉसफी जो है इन्होंने आगे चलाई। ओके, जो वृजानंद थे यानी कि जो इनके गुरु थे, ठीक है, वृजानंद दंडी शाह जो थे वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि जो हिंदुइज्म है ना वो अपने रूट्स से भटक गया है और इस वजह से वो इम्प्योर हो गया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, जब हमारी सोसाइटी में बहुत सोशल इवल्स थे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ कि आप वो जाके देखिए, वहाँ पे हमने काफ़ी ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि 19th सेंचुरी के अराउंड जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वहाँ पे बहुत सोशल इवल्स थी। तो इसीलिए इन रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये जो अलग अलग रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, ये तभी आई क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी की ये नीड थी। तो जो भी लीडर्स, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स निकले या जो भी रिलीजियस लीडर्स निकले, वो उन्होंने क्या किया, स्पिरिचुअलिटी तो उनमें थी ही, ठीक है, साथ साथ में उन्होंने क्या किया कि जो हमारी सोसाइटी की इविल प्रैक्टिसेस थी उनको निकाल के फेंकने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वो रिलीजन को इम्प्योर कर रही थी, स्पेशली हिंदू रिलीजन को इम्प्योर कर रही थी। क्योंकि जो भी सोशल इविल जो है सोसाइटी में फैली थी, तो उसको क्या कहा जाता था, उसको एसोसिएट कर दिया जाता था कि ये हमारे रिलीजन में भाई ऐसा दिया है, राइट। तो वैसे ही जो वृजानंद जी, जो दंडी शाह जी, जो इनके जो गुरु थे, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के, उन्होंने कहा कि जो हिंदुइज्म है वो इम्प्योर हो गया है बिकॉज ऑफ, ठीक है, जो हिस्टोरिकल रूट्स जो हैं जो हिंदुइज्म के जो थे वो इम्प्योर हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सोशल इवल्स आ चुकी हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो है इनका कहना था। ओके, तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया, इन्होंने प्रॉमिस किया अपने गुरु को कि ये क्या करेंगे, अपनी पूरी लाइफ जो है वो सोशल जो भी
इम्प्योरिटी है, जो भी सोशल इवल्स हैं, उनको इरेडिकेट करने के लिए अपनी पूरी लाइफ जो है वो बिता देंगे। और जो वेदास हैं, हिंदू फेथ जो है वो एसोसिएटेड है वेदास के साथ, तो वो क्या करेंगे, वेदास को प्रीच करेंगे थ्रू आउट हिज लाइफ। वो एक तो सर्विस ऑफ मैनकाइंड में लगा देंगे, और वेदास जो है, जो हिंदू फिलॉसफी के जो वेदास हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, उनको प्रीच करेंगे। ओके, इन्होंने वो क्या करते थे, जो हमारा पास्ट है, हिंदुइज्म का जो पास्ट है, ठीक है, उसमें बिलीव करते थे। वो कहते थे कि भाई जो हिंदुइज्म जो पास्ट है वो हमारा एक ग्लोरियस पास्ट है और वो वेदास के ऊपर बेस्ड है। ओके, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आज की डेट में हमने क्या किया है कि उपनिषद्स को, पुराणास को, अर्यंकास को, वेदांत सूत्रास हैं कुछ, उनको वेदास का ही पार्ट मान लिया है। ठीक है, कि हम कहते हैं कि उपनिषद्स हैं, पुराण्स हैं, अरण्यकास हैं, ये वेदास नहीं हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेदास। ठीक है, और इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ये उपनिषद्स में या पुराणास में बिलीव नहीं करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ किस में बिलीव करते थे, वेदास में। तभी इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि वेदास में ये बिलीव करते थे, ये कहते थे कि जो उपनिषद्स, पुराण्स हैं, अरण्यकास हैं, ये वेदास के पार्ट नहीं हैं। और फिर इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दो सेक्ट बनाए, आप कह सकते हो, इन्होंने सेपरेट किया। इन्होंने कहा कि भाई एक होते हैं आर्यंस और एक होते हैं सनातनी हिंदूज। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आर्याज वो हैं जो कि बिलीव करते हैं वेदास में, वो आर्याज हैं जो सिर्फ वेदास में बिलीव करते हैं, इसीलिए इन्होंने आर्य समाज बनाया, यानी कि वो खुद भी एक आर्य थे, यानी वो ही बिलीव्ड इन वेदास ओनली। ठीक है, दो तरीके के हिंदूज हैं, उन्होंने कहा, ये तो आर्याज हैं जो कि वेदास में बिलीव करते हैं, और दूसरे हैं सनातनी हिंदू जो कि वेदास में तो बिलीव करते ही हैं, साथ में उपनिषद्स और पुराणास में भी बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन, जो सनातनी हिंदूज हैं, दे बिलीव इन वेदास एज वेल एज उपनिषद्स एंड पुराणास एंड अरण्यकास एटसेट्रा। ओके, ऑलराइट। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, एक स्लोगन दिया, बैक टू वेदास। ठीक है, बैक टू वेदास इन्होंने स्लोगन दिया, यानी उन्होंने इंडियंस को कहा, हिंदूज को कहा कि बैक टू वेदास, अपने वेदास की तरफ जाइए, हमारा ग्लोरियस पास्ट है। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने, यानी कि उन्होंने क्या किया, वैदिक प्योरिटी से उन्होंने रिवाइवल किया हिंदू रिलीजन को। ठीक है, और इस वजह से जो इंडियंस हैं, सीरियसली ऐसा हुआ कि इंडियंस के मन में क्या हुआ, एक नई जील आई, एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस आया अपने रिलीजन को लेके, जो वो कॉन्फिडेंस कहीं खो रहे थे ड्यू टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, राइट। क्योंकि जो वाइट्स थे यहाँ पे, जो इंग्लिश लोग जो थे, उनकी वजह से, वेस्टर्नाइजेशन आने की वजह से जो इंडियंस हैं वो सोचते थे कि हम तो कुछ नहीं है, मतलब जो वेस्टर्न लोग हैं वो सुपीरियर हैं हमसे, यही माना जाता था। और इस टाइम पे, अब आज की डेट में भी ऐसा माना जाता है, तो उस टाइम पे तो क्या ही लोगों की मेंटालिटी थी। 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट अपने आप में फील करते थे। ठीक है, उनको लगता था कि हमारा जो कल्चर है एज सच वो इतना फ्लरिश्ड या इतना सुपीरियर नहीं है। ओके, तो इस बैक टू वेदास कॉल से, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो बैक टू वेदास कॉल दी, उसकी वजह से जो है एक नया कॉन्फिडेंस आया इंडियंस में, जो अपना कॉन्फिडेंस उस टाइम पे खो रहे थे ड्यू टू द सुपीरियरिटी ऑफ वाइट्स एंड वेस्टर्न कल्चर। ओके, ऑलराइट। इन्होंने एक बुक लिखी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड, और अदरवाइज ऑल्सो अगर आर्य समाज की बात करें तब भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, जिसको द ट्रूथ एक्सपोजिशन कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश जो है, हम कह सकते हैं एक फंडामेंटल, एक बेसिक बुक है। ठीक है, जिसमें आर्य समाज की आइडियोलॉजी आपको मिल जाएगी, या महर्षि दयानंद सरस्वती जी की आइडियोलॉजी मिल जाएगी। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये बुक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश बुक जो है किसने लिखी है, या महानंद दयानंद सरस्वती जी की बुक पूछी जा सकती है। तो बुक जो है सत्यार्थ प्रकाश है, द ट्रूथ एक्सपोजिशन। ओके, इस बुक में इन्होंने क्या किया, इस बुक में ये चाहते थे, देखो इन्होंने लिखा इस बुक में साफ साफ, इन्होंने इस बुक में ये लिख दिया कि जो फ्रीडम चाहिए हमें फॉरेन रूल से, मतलब ही वॉज अ नेशनलिस्ट ऑल्सो, राइट। तो फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी में ये बिलीव करते थे। और इन्होंने कहा कि वन रिलीजन फॉर ऑल विच इज आर्यन रिलीजन। इन्होंने कहा एक रिलीजन है सबके लिए, जो कि है आर्यन रिलीजन, और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं हिंदू रिलीजन फॉर ऑल, इन्होंने ये कहा। ओके, और भी इनकी बुक्स हैं जिनका नाम है जैसे वेद भाषा भूमिका और वेद भाषा। ठीक है, वेद भाषा भूमिका और वेद भाषा, वेद है, आप याद रखिएगा कि वेदास में बिलीव करते थे दयानंद सरस्वती जी। ओके,
ऑलराइट, उसके बाद देखिए क्या किया इन्होंने आर्य समाज बनाया 1875 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वाज, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ईयर का पूछ सकते हैं कि आर्य समाज कब बना था, तो 1875 में बना था। ईयर आपने याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या था, अगर मैं दयानंद सरस्वती जी की और आपको बात बताऊं तो इनकी जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, और इस बुक में क्या लिखा गया था, ये क्या करते थे, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा कि आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते थे। अनटचेबिलिटी को डायरेक्टली ये कहते थे कि इरेडिकेट कर दो, उखाड़ के फेंक दो, अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। पॉलीगैमी में बिलीव नहीं करते थे ये। कास्ट सिस्टम में भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। कहते थे कि कास्ट सिस्टम को हटा दो, मैंने आपको बताया ऊपर भी, कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते थे, ठीक है। और हिंदुइज्म में एक होते हैं श्राद्ध, ठीक है। श्राद्ध जिसमें हम क्या करते हैं, अपने हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको हम फीड करते हैं, फीडिंग द डेड, है ना। श्राद्ध में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को, और उससे हमें लगता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ये खाना जो है उन तक पहुंच रहा है थ्रू श्राद्ध, राइट। तो श्राद्ध सिस्टम है हमारे यहाँ पे। इन्होंने श्राद्ध सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया, इन्होंने कहा कि श्राद्ध सिस्टम नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो श्राद्ध में भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइस में बिलीव नहीं करते थे, ओके। सपोर्ट किस किस चीज़ को किया इन्होंने, देखिए विमेन को, इन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इन्होंने, और ठीक है, विडो रिमैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया, ओके। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को इन्होंने सपोर्ट किया, ओके। और चतुर्वर्ण सिस्टम को इन्होंने सपोर्ट किया। ना व्हाट इज दिस चतुर्वर्ण सिस्टम? चतुर्वर्ण सिस्टम मतलब 4 वर्ण सिस्टम। वर्ण का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं आज की डेट में इसको कास्ट कह सकते हैं, वैसे डायरेक्टली इसका मतलब कास्ट नहीं होता, बट ऐसे टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। 4 वर्ण सिस्टम, बेसिकली वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते हैं 4 वर्ण होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो वी हैव ब्राह्मण वर्ण, वी हैव क्षत्रिय वर्ण, वी हैव वैश्य वर्ण एंड शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे वेदास हैं, एक्चुअली जो वेदास हैं उसमें बात की हुई है चतुर्वर्ण की। चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र। और उन्होंने कहा कि ये जो है, ये दिस डिपेंड्स, ये जो कास्ट है या जो वर्ण है, दिस डिपेंड्स अपॉन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गया तो वो भी ब्राह्मण है, या अगर कोई क्षत्रिय फैमिली में पैदा हो गया तो वो भी क्षत्रिय है। माना तो यही जाता है ना कि ब्राह्मण की फैमिली में जो पैदा हो वही ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय की फैमिली में जो पैदा हो वो क्षत्रिय हो गया, वैश्य की फैमिली में जो पैदा हो वो वैश्य हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा, और कम्युनिटी ब्राह्मण जो है इनको कहा जाता है कि भाई ये विजडम, ठीक है, ये बुक्स वगैरह पढ़ेंगे या स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, ठीक है, जो पंडित वगैरह होते हैं वो। और क्षत्रियास को कहा जाता है वॉरियर्स बनेंगे, ठीक है। वैश्यास को कहा जाता है कि ये मर्चेंट्स, ट्रेडिंग का काम करेंगे, ठीक है। और शूद्र का कहा जाता है जो बाकी मीनियल जॉब्स हैं वो शूद्रास को दी जाती है, राइट। ऐसा ही है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सन ऑफ अ शूद्र विल बिकम शूद्र, जबकि हमारे वेदास में ये दिया गया है कि जो वर्ण सिस्टम क्या है कि हमारे कर्म है या जो हमारी ऑक्यूपेशन है, हम उसके अकॉर्डिंगली, सपोज अगर ब्राह्मण की फैमिली में कोई ऐसा बेबी पैदा हो जाता है जो आगे जाके वॉरियर बनता है, तो ही शुड बी कॉल्ड एज क्षत्रिय, नॉट अ ब्राह्मण, राइट। तो मतलब कि जो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्यूपेशन, जो हमारा वर्ण है वो हमारी ऑक्यूपेशन पे या हमारे कर्म पे, हमारे काम पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि हम जिस फैमिली में पैदा हो जाते हैं उस पे, ठीक है। तो ये बात जो है, ये जो डिबेट है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बोली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने आर्य समाज बनाया था 1875 में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये ईयर आप याद रखिएगा, ठीक है। आर्य समाज जो है वो भी मोनोथिस्टिक इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट पे डिपेंड मतलब फिलॉसफी पे आधारित था, जैसे कि ब्रह्मो समाज था। मोनोथिज्म का मतलब क्या हो गया कि वर्शिप ऑफ वन गॉड, ठीक है। तो जब ब्रह्मो समाज, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ब्रह्मो समाज के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि उनकी जो फिलॉसफी है, ब्रह्मो समाज वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो फर्स्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, मैं कहूंगी कि हमारे इंडिया में, ठीक है, ओके। तो वो बिलीव करते थे मोनोथीज्म में, यानी वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड। तो सिमिलर वाज केस विद द आर्य समाज। आर्य समाज भी मोनोइज्म में भी, मतलब मोनोथीज्म में बिलीव करता था कि सिंगल गॉड की वर्शिप करो, ठीक है। और इस टाइम पे आके ऐसा हो गया कि इतनी पॉपुलैरिटी आर्य समाज की बढ़ गई थी कि कई ब्रह्मो समाज के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी आर्य समाज ज्वाइन कर लिया था लेटर। इतनी इनकी पॉपुलैरिटी जो है आर्य समाज की बढ़ गई थी, ठीक है, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि आर्य समाज का लिटरल मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ नोबल्स, ठीक है। आगे ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1875 में ये बना था और सबसे पहले ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे में जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ये, लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है ना इस समाज की, सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ी, पंजाब में। उस टाइम का जो पंजाब था काफी बड़ा प्रोविंस जो था, ठीक है, और इसीलिए वो वहाँ इनका जो हेडक्वार्टर है आर्य समाज का, वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, लाहौर में। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर, मतलब
ठीक है, प्रेजेंट डे जो अभी मतलब लाहौर है, ठीक है, तो उस टाइम पे लाहौर जो था वो इंडिया का ही पार्ट था, ओके। तो लाहौर में जो है हेडक्वार्टर जो है आर्य समाज का बनाया गया, ठीक है। तो कहाँ पे सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ? बॉम्बे में हुआ, 1875 में हुआ, ओके। और हेडक्वार्टर जो है लेटर वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? लाहौर में, क्योंकि पॉपुलैरिटी पंजाब में इस समाज की सबसे ज्यादा बाद में बढ़ने लगी, ओके। बाद में विल सी कि यूपी बिहार में भी इसकी बहुत सी ब्रांचेस जो है ओपन हुई आर्य समाज की, ओके। ऑलराइट, बाय द टाइम ऑफ डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती जी, जब इनकी डेथ का जब टाइम था उस टाइम पे 131 ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया आर्य समाज की खुल चुकी थी, 131 ब्रांचेस, ठीक है। तो बहुत सी ब्रांचेस जो है आर्य समाज की खुल गई, बहुत लैक्स ऑफ फॉलोअर्स जो थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बाद में बने, ओके। अब क्या है, इनके जो फॉलोअर्स थे उनको 10 नियम फॉलो करने थे, 10 प्रिंसिपल्स यू वुड से, 10 रूल्स आप कह सकते हो, ये 10 रूल्स थे, 10 नियम थे जो फॉलो करने ही थे, ठीक है। तो ये जो है 10 रूल्स मैंने लिखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10 रूल वैसे आएंगे नहीं, तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हिज फिलॉसफी और हिज थिंकिंग, ठीक है, कि इनमें 10 रूल में क्या था। तो अगर मैं पहले 3 रूल्स की बात करूं, जो फर्स्ट 3 नियम है जो हैं, ये कोर डॉक्ट्राइन ऑफ आर्य समाज को दर्शाते हैं, ठीक है, विच इज गॉड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, ठीक है। गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है ट्रू नॉलेज के, गॉड इज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, फॉर्मलेस है, ओमनीपोटेंट है, इमॉर्टल है, ठीक है। अगर हमने वर्शिप करनी है तो हम केवल भगवान की वर्शिप करें, गॉड अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप, और कोई भी वर्शिप के काबिल नहीं है, ओनली गॉड इज वर्दी ऑफ वर्शिप, ठीक है। और ऑब्वियसली वेदास की उन्होंने बात की, क्योंकि वेदास में ही वो बिलीव करते थे कि वेदास जो है ये स्क्रिप्चर्स हैं ऑफ ट्रू नॉलेज, ठीक है। अगर मैं उसके बाद जो नेक्स्ट 7 जो डॉक्ट्राइन्स हैं या जो नियम्स हैं या जो रूल्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो ये जो है क्लियरली क्या बताते हैं? रिफॉर्मेटिव एम्बिशन बताते हैं, ठीक है। ये दे टॉक अबाउट रिफॉर्मेटिव एम्बिशन ऑफ आर्य समाज, ठीक है। अगर मैं देखिए 6 पॉइंट की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है आर्य समाज का। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ आर्य समाज देखो इज टू डू गुड टू द होल वर्ल्ड, कि आपने पूरे वर्ल्ड के साथ क्या करना है? अच्छाई करनी है, अच्छाई से ट्रीट करना है सबको, ठीक है, टू अचीव फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक है। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस, और इग्नोरेंस को हटाओ और नॉलेज को प्रमोट करो, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स की बात करो, अपनी अपलिफ्टमेंट से, अपनी प्रोग्रेस से पहले हम दूसरों की अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करें, ये इनके नियम थे, ठीक है। और सोशल वेल बीइंग जो है ऑफ मैनकाइंड इज प्लेस्ड अबव इंडिविजुअल्स वेल बीइंग, ऑब्वियसली कि इंडिविजुअल वेल बीइंग से पहले हमें सोसाइटी की वेल बीइंग देखनी है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कोई टफ नियम नहीं थे, ये एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग, एक अगर बोले कि ह्यूमैनिज्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये सारी जो मैनकाइंड के लिए जो भी अच्छा है वो सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें इन 10 पॉइंट्स में, इन 10 नियम्स में एक्चुअली लिख दी गई हैं, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड कि इनकी, मैंने आपको बताया कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सिंपल टीचिंग्स थी, कुछ ऐसा कोई इतना मुश्किल इसमें टीचिंग्स में नहीं था, ठीक है, बहुत सिंपल सी टीचिंग्स थी, और इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरी इंडिया में ही ट्रैवल्ड, बहुत इन्होंने टायरलेसली ही वर्कड, काफ़ी इन्होंने इंडिया में, पूरे इंडिया में ट्रैवलिंग की और आर्य समाज के टीचिंग्स को प्रीच किया, ठीक है। और इसीलिए इसी वजह से इनकी इतनी सारी ब्रांचेस खुल गई, इतने लैक्स ऑफ फॉलोअर्स इनके वर्ल्ड वाइड जो हैं वो जुड़ गए, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने डीएवी स्कूल्स जो है वो ओपन किए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, ठीक है। आज भी ये डीएवी स्कूल्स जो है बहुत अच्छे स्कूल्स में माने जाते हैं, ठीक है, डीएवी स्कूल्स। और सबसे पहला जो डीएवी स्कूल था वो कहाँ खुला था? लाहौर में खुला था। और कब खुला था? 1886 में खुला था, ठीक है। इनके जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली उन्होंने जो है डीएवी स्कूल्स जो हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जो आर्य समाज जो मिशन था, आप कह सकते हो जो दयानंद सरस्वती जी का जो एक मिशन, या जो इनका एक मिशन चल रहा था, जो प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंडर जो है ये डीएवी स्कूल्स ओपन हुए। और कब ओपन हुए थे? 1886 में ओपन हुए थे, याद रखना आपने। और कब हुआ था? पहला जो डीएवी स्कूल है वो कहाँ बना था? लाहौर में बना था इसकी ब्रांच, ठीक है, जिसमें वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन दोनों पे एम्फसाइज किया गया था, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ज्यादा इसमें वेस्टर्न एजुकेशन पे एम्फसाइज किया गया था, मतलब मॉडर्न तरीके से हम कैसे पढ़ेंगे वो इसमें हमें उसमें बताया गया था, ओके। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, शुद्धि मूवमेंट जो है वो चलाया था, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। शुद्धि मूवमेंट में क्या था कि देखिए कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और हिंदुइज्म में कन्वर्जेंस बहुत हो रही थी, ठीक है। हिंदूज वर कन्वर्टेड इधर इनटू क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियंस उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत इन्फ्लुएंस था, इधर टू इस्लाम, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया, शुद्धि मूवमेंट चलाया कि जो हिंदूज जो हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं,
हैं उनको, जो कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको वापस हिंदुइज्म में लाना। ओके, तो ये सिद्धू मूवमेंट था। तो इस वजह से इनके जो मतलब इस वजह से ही इनको थोड़े कम्युनल नज़र से भी देखा जाता है दयानंद सरस्वती जी को, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका है बैकड्रॉप, आप कह सकते हैं कि इनको थोड़ा सा कम्युनल इस तरीके से जाना जाता है। और प्लस इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने बाकी रिलीजन्स को ओपनली क्रिटिसाइज भी किया। ये भी इनका एक मतलब काफ़ी आप कह सकते हो बैकड्रॉप था कि इन्होंने ओपनली बाकी रिलीजन्स को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज किया डायरेक्टली, ठीक है। कोई इनको डर या कुछ वैसा नहीं था, डायरेक्टली ओपनली क्या करते थे, जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी किसी भी रिलीजन में जो भी इनको ठीक नहीं लगती थी बात, ठीक है, इनको कुछ भी फॉल्स एलिगेशन कुछ भी इनको ठीक नहीं लगती थी बात, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि वो डायरेक्ट एलिगेशन लगा देते थे, डायरेक्ट वो क्रिटिसाइज कर देते थे। तो इस वजह से इनको कम्युनल नज़रों से भी देखा जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। और उस टाइम के दयानंद सरस्वती जी के उस टाइम के जो रिफॉर्मर्स हैं, जैसे कि केशव चंद्र सेन हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उस टाइम पे ये मैं ऑलरेडी केशव चंद्र सेन में डिस्कस कर चुकी हूँ, ये वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, एमजी रानाडे, ठीक है, देशमुख जी, लोकहितवाड़ी जिन्होंने बनाई थी, ये सारी जो रिफॉर्मर्स हैं उस टाइम पे इनके साथ भी टाइम टू टाइम ये मिले हुए हैं, ठीक है। He had a meeting with all of them. Okay, अब मैंने आपको बताया कि क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो हैं ये कम्युनल प्रोस्पेक्टिव से या बाकी धर्मों को आप कह सकते हो कि डायरेक्टली ये क्या करते थे, यू कुड से कि क्रिटिसाइज करते थे, तो इस वजह से इनको दुश्मन भी काफ़ी थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि इनके ऊपर बहुत बार जानलेवा हमला हुआ है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। एंड ऐसा भी कहा, इनके जो डिसाइपल्स हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनको बहुत बार पॉइजन दिया गया है, बट इनकी क्योंकि योगा प्रैक्टिसेस बड़ी थी, कहा जाता है कि ये हठ योगा करके एक योगा होती है, हठ योगा करके होती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, उस वजह से इन्होंने काफ़ी मतलब इनके ऊपर वो असर नहीं करता था, ठीक है। ये काफ़ी बार बच गए हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, एंड फिर फाइनली क्या हुआ कि फाइनली इनका मर्डर ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है, स्टोरीज में है कि फाइनली उनका मर्डर ही हुआ था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। कि एक दूध के क्लास में जब सोने लगे थे, तो दूध की क्लास में किसी ने कांच के छोटे छोटे से पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े इनको दे दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पिया और इनके अंदर से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई, काफ़ी देर तक ये बीमार रहे और फाइनली फिर इनकी डेथ हो गई 1883 में, ठीक है। और उसके बाद इनका जो मिशन है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया बाय लाला हंसराज जी, बाय लाला लाजपत राय, बाय स्वामी श्रद्धानंद इनके बहुत मतलब अच्छे, इनके वन ऑफ द डिसाइपल्स रहे। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही गुरुकुल स्टार्ट किया है, फर्स्ट गुरुकुल बीइंग एट हरिद्वार इन 1902, ठीक है, टू इम्पार्ट एजुकेशन इन ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क। ओके, तो दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरुकुल जो है वो किन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, ठीक है। अगर ऑप्शन में स्वामी श्रद्धानंद जी हो तो यही सही होगा, अगर स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं हो अगर ऑप्शन में, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऑप्शन में होंगे, तो वो आप करेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी स्टार्टेड गुरुकुल बेसिकली एट हरिद्वार इन 1902 टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क, एंड ही वाज वन ऑफ द डिसाइपल और फॉलोअर ऑफ स्वामी ऑफ दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द लाइफ स्टोरी ऑफ दयानंद सरस्वती जी एंड हाउ आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, दिस यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट जो बहुत ही प्रोमिनेंट अगर मैं बात करूंगी, ठीक है, तो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट की बात करूंगी, दैट इज रामकृष्ण मूवमेंट। ओके, रामकृष्ण मूवमेंट, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये इमेज है रामकृष्ण परमहंस जी की, ठीक है। ओके, तो एंड व्हाट इज रिटन द कोट ओवर हियर, द मैन हु वर्क्स फॉर अदर्स विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव रियली डज गुड टू हिमसेल्फ। ओके, तो लेट्स सी अबाउट रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो हैं 1836 में इनकी बर्थ हुई थी, 1886 तक ही वॉज देयर, वॉज अ मिस्टिक एंड अ रिलीजियस लीडर ऑफ द 19th सेंचुरी। मिस्टिक का मतलब होता है वो इंसान जो कि भगवान में लीन हो गया हो, द पर्सन हु इज वन विद गॉड ओनली, ठीक है। तो ये मिस्टिक थे, रिलीजियस लीडर थे, ठीक है। 1855 में रामकृष्ण वॉज अपॉइंटेड प्रीस्ट ऑफ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। देखिए क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये प्रीस्ट जो है वो बनाया गया, नियुक्त किया गया, कहाँ का, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल का। बंगाल में एक दक्षिणेश्वर मंदिर है, काली मंदिर है ये, ठीक है, गॉडेस काली का ये मंदिर है, वहाँ पे ये प्रीस्ट थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये काफ़ी मेडिटेशन करते थे, और मेडिटेशन करते थे बिफोर द इमेज ऑफ गॉडेस काली ओनली, ठीक है। गॉडेस काली के आगे ये क्या करते थे, मेडिटेट करते थे। और फिर मतलब इनकी इतनी ज़्यादा इनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, माइंड ब्लोइंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही हैड,
दैट ही सॉ, मतलब आप कह सकते हो कि इनको गॉडेस काली के दर्शन हुए थे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। देखिए मैंने बचपन में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी स्वामी विवेकानंद जी की, जिनमें ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद जी की बात करें और उनमें रामकृष्ण परमहंस का नाम नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ये गुरु थे, ठीक है, टीचर थे, गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। तो आई सॉ डॉक्यूमेंट्री इन माय चाइल्डहुड जिसमें ये था कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं ये गॉडेस काली के साथ बातें करते थे, ठीक है, गॉडेस काली के साथ ही यूज टू सी गॉडेस काली, ठीक है, गॉडेस काली के दर्शन इनको हुए थे, ये गॉडेस काली को देखते थे, उनसे बातें करते थे, ठीक है। तो ऐसा उस डॉक्यूमेंट्री में बताया हुआ था, राइट। तो वही है इसमें कि देखिए वो क्या करते हैं कि गॉडेस काली के उनको दर्शन हो चुके थे, उनसे बातें करते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सिर्फ हिंदुइज्म को ही नहीं, इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, इन्होंने क्रिश्चियन धर्म, इन्होंने इस्लाम धर्म, इन सब के बारे में इनको ज्ञान था, ठीक है। ऐसे ये एक्चुअली पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, लिटरेट नहीं थे, बट इनको ये ज्ञानी बहुत बड़े थे, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज इनको बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज थी, हमारी और आपकी समझ से वो बाहर है कि जो इनकी स्पिरिचुअल नॉलेज थी, ठीक है। नाउ ही डाइड इन 1886। और उसके बाद क्या किया स्वामी विवेकानंद जी ने, क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी जो है इनके सबसे क्लोज्ड डिसाइपल, इनके सबसे ग्रेट डिसाइपल, ग्रेट फॉलोअर मैं इनको कह सकती हूँ, इन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया, 1897 में एस्टैब्लिश किया, ओके। और देखिए जो रामकृष्ण मूवमेंट है, जो एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है रामकृष्ण मूवमेंट, ठीक है। तो रामकृष्ण मूवमेंट के दो पार्ट हैं, एक है रामकृष्ण मठ, क्या है रामकृष्ण मठ, मठ हो गया मोनेस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे स्पिरिचुअली जाके आप मेडिटेट कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, तो ये दो जो है रामकृष्ण मूवमेंट के दो पार्ट्स हैं, आप कह सकते हो, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, ठीक है। जो रामकृष्ण मठ है वो रामकृष्ण परमहंस ने खुद ही इस्टेब्लिश किया था रामकृष्ण मठ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो था, यहाँ के प्रीस्ट थे, तो उन्होंने दक्षिणेश्वर में मठ बनाया था सबसे पहले, ठीक है, दक्षिणेश्वर मठ, दक्षिणेश्वर मोनेस्ट्री जिसको कह सकते हैं, और रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो कि रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया, स्वामी विवेकानंद जी ने, आफ्टर द डेथ ऑफ, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी की जब डेथ होगी उसके बाद विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन बनाया, अपने गुरु के नाम पे इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो 1863 में इनका बर्थ हुआ था टू 1902। इनकी जो बर्थ है वो स्पेसिफिकली 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। ये बीइंग यूथ्स तो ये हम सबको पता ही होना चाहिए कि 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट MCQ कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी इज द डेट। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था, ठीक है, 12 जनवरी 1863, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 12 जनवरी को एज नेशनल यूथ डे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इन 1984, ओके। तो दिस इज द इमेज ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, अगर इनकी रियल नेम की बात करें तो नरेंद्र दत्त जो है इनका रियल नेम था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम द वेरी यंग एज, बहुत ही छोटे थे तब से इनको स्पिरिचुअलिटी में इनका बिलीफ है, और ऐसा कहा जाता है कि ये इमेजेस जो हैं आगे रखते थे, मतलब भगवान की इमेजेस, लॉर्ड शिवा की इमेज रख लेंगे, लॉर्ड राम की या सीता, या ठीक है सीता की ये इमेज रख लेंगे, और उसके आगे जो है ये मेडिटेशन करते थे, इमेज को आगे रख के ये ही यूज टू मेडिटेट, राइट। और इनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग थी। इनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो भी ये कहते थे कि इनकी आई हैव नॉट सीन सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज नरेंद्र दत्त इज, ठीक है। इनका रियल नेम नरेंद्र दत्त है, शायद काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम जो है वो नरेंद्र दत्त था, ठीक है। जब इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई तब इन्होंने अपना नाम, जब ये मॉन्क बन गया आप कह सकते हो, या स्पिरिचुअल लीडर बन गए, तब इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद जी रख लिया, ठीक है, ओके। स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी इनकी, कहा जाता है कि एक ही बारी ये पढ़ते थे और इनको याद हो जाता था सब कुछ, ठीक है। स्पीड रीडर थे ये काफ़ी बड़े। सो ही वॉज अ कीन रीडर, और इनको काफ़ी इंटरेस्ट था सब्जेक्ट्स में, ये काफ़ी सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, जैसे कि रिलीजन को पढ़ते थे, काफ़ी इनको इंटरेस्ट था इसमें, ठीक है।
फिलॉसफी को पढ़ते थे, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट, लिटरेचर। सो ही स्टार्टेड रीडिंग। इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं, जैसे कि हमारे वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, भगवत गीता हो गई, रामायण, महाभारत, पुराण, इन्होंने अपने बचपन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी ज्ञान जो है इनको, काफ़ी नॉलेज जो है, विजडम जो है इनको बचपन से ही आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। काफ़ी अच्छी फैमिली में ये पैदा हुए थे। इनके फादर जो है वो अपने टाइम के जाने माने बैरिस्टर थे, नोवलिस्ट थे। इनकी मदर भी काफ़ी, शी वॉज ऑल्सो वेरी लाइक गुड लेडी। तो मदर का भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था इन पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग लेडी थी। मदर का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो बचपन से ही ये स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ बुक्स में ही इंटरेस्ट था, ये म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक में भी कहा जाता है कि क्लासिकल म्यूजिक में ये ट्रेंड थे, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे स्पोर्ट्स में ही वॉज कीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस, ओके। अब क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 18 उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जिसका नाम था नव विधान। केशव चंद्र सेन जी की ये ऑर्गेनाइजेशन थी। केशव चंद्र सेन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 1, जब मैंने आपको ब्रह्मो समाज कराया था। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो केशव चंद्र सेन जी ने बनाया था, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन की ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नव विधान। उसके साथ एसोसिएटेड हुए कौन, स्वामी विवेकानंद जी, राइट। तो जब स्वामी विवेकानंद जी इसके साथ एसोसिएटेड हुए, केशव चंद्र सेन जी के साथ एसोसिएटेड हुए, तो स्टार्टिंग में जो इनका इन्फ्लुएंस जो है, इनका मतलब ब्रह्मो समाज की जो भी टीचिंग्स थी उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। मतलब उनका इन्फ्लुएंस था काफ़ी, ब्रह्मो समाज की टीचिंग्स का इन्फ्लुएंस था इनके माइंड पे काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि मतलब आइडल वर्शिप नहीं करना, या फिर वर्शिप ऑफ वन गॉड, मोनोथिस्टिक। तो इस टाइप की बिलीफ इनके अंदर पैदा हो गए ड्यू टू एसोसिएशन विद केशव चंद्र सेन विद नव विधान, ठीक है। लेकिन इनको क्या हुआ, ये मतलब स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव थे, ठीक है। तो इनको क्या हुआ, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज। इनको ये कहीं पे भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है काफ़ी ज़्यादा लीडर से ये मिले, काफ़ी स्पिरिचुअल लीडर से ये मिले, काफ़ी गुरुओं से इन्होंने डिस्कशन की, स्पिरिचुअल डिस्कशन की, बट ही कुड नॉट गेट अ लाइक सेटिस्फाइंग आंसर फ्रॉम एनीबडी। कहीं से भी सेटिस्फैक्शन का आंसर इनको नहीं मिल रहा था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जिससे भी मिलते थे, जिस भी गुरु से मिलते थे, एक ही क्वेश्चन होता था इनका कि हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है। सबको यही पूछते थे, ठीक है। स्पिरिचुअली इनका जो लेवल था वो बहुत ऊपर था। तो ये हर मतलब गुरु से आप कह सकते हैं, जिससे भी मिलते थे उनसे ये पूछते थे कि क्या आपने भगवान को कहीं देखा है, हैव यू सीन गॉड एवर। तो इनको सेटिस्फाइंग आंसर कहीं पे भी नहीं मिला। फाइनली व्हाट हैपेंड, ही मेट रामकृष्ण, ठीक है। फाइनली ये रामकृष्ण परमहंस से मिले, जो इनके बाद में इनके गुरु बने बाद में, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 1881 में जो है नरेंद्र दत्त, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो नरेंद्र दत्त जो है मिले रामकृष्ण से, उन्होंने कहा कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण जी का जो आंसर था वो उससे सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद जी उससे सेटिस्फाइड हो गए। और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं उनसे वैसे ही बातें करता हूँ जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, राइट। सो दिस आंसर वॉज क्वाइट सेटिस्फाइंग फॉर नरेंद्र दत्त जी। और उसके बाद इनकी आपस में काफ़ी स्पिरिचुअल डिस्कशन चली, घंटों तक स्पिरिचुअल डिस्कशन चली। तो दक्षिणेश्वर मंदिर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दक्षिणेश्वर मंदिर था बंगाल में, वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी का मठ था, ठीक है। वहाँ पे मंदिर था, वहाँ पे इनका मठ था। तो दक्षिणेश्वर में फिर स्वामी विवेकानंद जी दक्षिणेश्वर में जाते रहे, ठीक है, बार बार जाते रहे रामकृष्ण परमहंस से। घंटों इनकी स्पिरिचुअल डिबेट, स्पिरिचुअल डिस्कशन इनकी चलती रही, ठीक है। ऑल्दो स्टार्टिंग में ये रामकृष्ण परमहंस के कुछ आइडियल्स से इनका आइडियाज जो है मैच नहीं करते थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, है ना, ये गॉडेस काली की इमेज को वर्शिप करते थे, आइडल वर्शिप करते थे। लेकिन नरेंद्र दत्त यानी जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये स्टार्टिंग में आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि इनमें ब्रह्मो समाज की टीचिंग्स थी, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें थी। तो इनकी फाइनली जो हैं कि स्पिरिचुअल डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा चलती रही। वो स्पिरिचुअल डिस्कशंस मेरी और आपकी समझ के तो बाहर होंगी, ठीक है, जो लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कशंस इनका रहा होगा। तो उसके बाद क्या किया, इन्होंने फाइनली जो है रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बना लिया, गुरु मान लिया, बिकॉज ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, विद हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके। सो ही लर्नड। और रामकृष्ण जी की एक टीचिंग थी, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया टीचिंग थी रामकृष्ण परमहंस जी की। वो कहते थे कि सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, ठीक है। अगर आप इंसानों को की सर्विस करिए तो वो डायरेक्टली वो भगवान की सर्विस होगी, ठीक है। सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, या फिर सर्विस ऑफ मैन इज द वर्शिप ऑफ गॉड, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी डाइड बिकॉज ऑफ थ्रोट कैंसर, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी।
ओके तो फिर क्या हुआ कि 1886 के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, रामकृष्ण मठ बनाया, कहाँ पे, बारनगर में, ठीक है, बारनगर में, बारनगर एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने जो दक्षिणेश्वर से जो मठ है वो ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे, बारनगर में किया था। उसके बाद इन 1888 फिर 1888 में क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, ये जो मोनेस्ट्री थी, ये जो मठ था, इसको छोड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं पूरी इंडिया में घूमता हूँ और देखता हूँ कि इंडिया में क्या मतलब क्या है, कहाँ पे गरीबी है या लोगों का क्या सोच है, या फिर अपनी टीचिंग्स को जो है वो फ्लरिश करूं, अपनी टीचिंग्स को जो है और ज़्यादा फैलाऊं। तो उसकी वजह से क्या किया रामकृष्ण परमहंस जी ने, क्या किया, ही बिगेन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एज अ वेंडरिंग मॉन्क, ठीक है, मॉन्क बन गए थे और पूरी इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया अपनी टीचिंग्स को फैलाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा जाता है कि पैदल ही उन्होंने पूरी इंडिया का जो है भ्रमण किया था और 5 साल लगाए थे पूरी इंडिया को ट्रैवल करने में। एक्सटेंसिवली उन्होंने जो है इंडिया में देखा कि क्या क्या चल रहा है और अपनी टीचिंग्स को कैसे उन्होंने प्रीच किया, ठीक है। इनके जो मैसेजेस थे वो रामकृष्ण के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और टीचिंग्स से ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस्ड थे, अपनी गुरु से इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। उपनिषद की, श्रीमद् भागवत गीता की एग्जाम्पल्स वो देते थे और जीसस जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की, जीसस की, बुद्धा की, इनकी भी एग्जाम्पल्स वो देते थे, राइट। नाउ ही बिलीव दैट वो ये भी कहते थे, देखो ही वॉज, अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं तो ही वॉज अ नेशनलिस्ट, ही वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, ग्रेट इंटेलेक्ट था उनका, ठीक है, और नेशनलिस्ट भी थे, ठीक है, नेशनलिस्ट भी थे। और वो इसीलिए वो ये कहते थे कि हमारे मदरलैंड के लिए, ठीक है, हमारी मदरलैंड इंडिया के लिए जो जंक्शन जो है 2 ग्रेड सिस्टम का, यानी हिंदुइज्म और इस्लाम का, वो बहुत ज़रूरी है। वो कहते थे कि एक जंक्शन, एक कंबाइंड एफर्ट जो है हिंदुइज्म और इस्लाम की चाहिए हमारे मदरलैंड के लिए, ठीक है, ये एफर्ट्स चाहिए, ओके। नाउ ही बिलीव्ड, और वो फंडामेंटल ऑफ वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते थे। डिफरेंट रिलीजन्स, वो कहते थे कि जो डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वो सिर्फ एक तरीका है सिंगल सुप्रीम गॉड को पाने का। वो कहते थे कि भगवान तो एक ही है और जो रिलीजन्स हैं अलग अलग, वो सिर्फ दे आर द जस्ट पाथ और जस्ट वेज टू रीच टू दैट सिंगल सुप्रीम गॉड, ओके। 2 पेपर्स भी लिखे हैं इन्होंने, प्रबुद्धा भारता इंग्लिश में जो पब्लिश होता है, ठीक है, और उद्बोधना बंगाली में, ओके। और मैंने ये प्रबुद्धा भारता मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, हमारे घर पे ये एक्चुअली जब बचपन में ही हमारे घर पे ये मैगजीन जो है, मंथली मैगजीन प्रबुद्धा भारता आया करती थी, ठीक है, इंग्लिश में ये मैगजीन होती है। इसमें जो बेसिकली जो बड़े सारे मॉन्क्स हैं, जो बड़े सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आर्टिकल्स जो हैं इसमें लिखते हैं। तो दिस इज अबाउट प्रबुद्धा भारता, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट है कि प्रबुद्धा भारता जो बुक है वो किसने लिखी है, या जो अगर पूछ सकते हैं कि उद्बोधना बुक पूछ सकते हैं कि बंगाली में है, तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है, ओके, ऑलराइट। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इंडिया में तो उन्होंने भ्रमण कर लिया काफ़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सोचा कि हम अपनी जो टीचिंग्स हैं या जो हिंदुइज्म की या जो स्पिरिचुअलिटी है हमारी, वो क्या की जाए, वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भी लाई जाए, ओके। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, शिकागो पहुंचे अमेरिका में 1893 में, और ये तो काफ़ी फेमस है, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ही अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, राइट, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन्होंने अटेंड की। तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बेसिकली क्या था कि इसमें क्या है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन क्या था कि इनिशिएटिव था जिसमें सभी रिलीजन्स को, पूरे वर्ल्ड के रिलीजन्स को गैदर किया गया, और जिसमें कि यूनिटी ऑफ मैनी रिलीजन्स को जिसमें बताया जाए, और गुड डीड्स जो हैं जो भी रिलीजन की वो डिस्कस की जाए, ओके। तो ये जो है आप ये फर्स्ट थी बेसिकली, ये जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो हुई थी 1893 में, ये फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन उस टाइम ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। उसके बाद 1993 में भी एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी, फिर 1999 में हुई थी, 2004 में हुई थी, 2009 में, 2015 में, 2018 में। तो अलग अलग टाइम पे ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है ये उसके बाद होती रही, बट ये फर्स्ट थी 1893 में, ठीक है, ओके। सो ये जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ये जो हुई, इससे क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी का जो स्पीच है ना वो बहुत पॉपुलर हुई टिल डेट। आज की डेट में भी जो स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीच है जो उन्होंने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दी थी, वो बहुत पॉपुलर है, बहुत सुनने में मिलती है, ठीक है। तो आप उसको सर्च करिए, खुद आप सर्च कर सकते हैं, तो आप यू कैन एक्चुअली लिसन टू द स्पीच विच ही गेव, ठीक है। और इनका जो स्टार्टिंग जो इनकी स्टार्टिंग नोट था वो ये था कि उन्होंने अपनी स्पीच जो है वो स्टार्ट की थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके जो है नोट उसके बाद स्टार्ट किया था, ठीक है। और देन ही टॉक्ड अबाउट, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि ईस्ट जो कंट्रीज हैं, ईस्ट कंट्रीज की स्पिरिचुअलिटी
और वेस्टर्न कंट्रीज का मटीरियलिज्म अगर दोनों मिल जाएं तो दिस कैन क्रिएट एक्चुअली दी हैप्पीनेस फॉर मैनकाइंड और हैप्पीनेस फॉर वर्ल्ड, ठीक है। तो बहुत ही और भी बहुत सी इंटेलेक्ट और बहुत ही नॉलेजेबल बातें जो हैं इन्होंने रखी अपनी, इन्होंने बताई, जिसकी वजह से जो इंडिया की जो पोजीशन थी इन द आईज ऑफ दी वेस्टर्न कंट्रीज यू कुड से, वो काफ़ी इमेज जो है हमारी कंट्री की काफ़ी ऊपर उठ गई, बहुत अच्छी इमेज जो है हमारी कंट्री की रिप्रेजेंट हुई ड्यू टू स्वामी विवेकानंद जी इन शिकागो इन 1893 व्हेन ही अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही एक वंडरफुल एक्सपीरियंस जो है अपने सुनने वालों को वहाँ पे दिया, सबको इम्प्रेस कर दिया अपने विजडम और इंटेलेक्ट से, ठीक है। और इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, कहा जाता है 7 से 8 हज़ार लोग थे उस हॉल में, उन सब ने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी स्वामी विवेकानंद जी को। ही हैड मतलब सो मच वंडरफुल स्पीच ही हैड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी जो वेदांत फिलॉसफी है वो यूएसए में और लंदन में भी उन्होंने प्रीच की। देन फाइनली ही रिटर्न टू इंडिया इन 1897, ठीक है। 1897 में वो मतलब आए यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आते ही फिर उन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन जो है वो फाउंड किया। इन 1897 ही फाउंड रामकृष्ण मिशन, ठीक है। इन्होंने लोगों को एजुकेट किया, जो डाउन ट्रोडन है, जो गरीब हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन जो है स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, इनकी फिलॉसफी में था कि अगर कोई भूखा इंसान है ना, ठीक है, अगर कोई भूखा इंसान है, पेट से भूखा है, तो उसको आप रिलीजन मत सिखाइए, उसके रिलीजन किसी काम का नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज या रिलीजन किसी भूखे इंसान को कराएंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज किसी पुअर या किसी भूखे इंसान को कराएंगे, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पहले आप उसको एक सेक्युलर नॉलेज दीजिए, ठीक है, दैट हाउ टू वर्क फॉर हिज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन के लिए काम किया, कि आप डाउन ट्रोडन को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करिए, उसके बाद आप इनको स्पिरिचुअल नॉलेज जो है दीजिए, राइट। तो इस तरीके की बातें जो है स्वामी विवेकानंद जी करते थे। ओके, रामकृष्ण परमहंस इन्होंने बनाया 1897 में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सोशल वर्क के लिए इन्होंने काम किया। और अगेन ही बिलीव्ड इन सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड और वर्शिप ऑफ गॉड, जो कि इनके गुरु की टीचिंग थी, ठीक है। ओके, रामकृष्ण परमहंस जी की ये टीचिंग थी, तो इन्होंने इसकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। और बड़े सारे स्कूल्स जो हैं आज की डेट में, बड़े सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, यू कैन सी, आपके शायद लोकेलिटी में भी यू विल सी सम डिस्पेंसरी और सम स्कूल नियर बाय और सम हॉस्पिटल्स नियर बाय बाय रामकृष्ण मिशन फाउंड जो किए हैं, ठीक है। और भी बड़े सारे जब कैलेमिटीज़, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जैसे अर्थक्वेक, फेमाइंस, फ्लड्स, एपिडेमिक्स जब आते हैं, तो रामकृष्ण मिशन के साथ जो भी इनके फॉलोअर्स जो एसोसिएटेड हैं आज की डेट में भी दे कम टू, ठीक है, दे कम फॉर रेस्क्यू, दे कम फॉर हेल्प, ठीक है। ओके, इन द ईयर अब क्या हुआ कि 1898 में फिर इन्होंने क्या किया कि जो इनका जो ये बारनगर का मठ है वो कहाँ पे शिफ्ट किया, बेलूर मठ में। तो आज की डेट में बेलूर मठ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट मठ है। अगर मैं रामकृष्ण मिशन की बात करूं तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है, या स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ बनाया था, ठीक है। तो बेलूर मठ आज की डेट में अगर मैं रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मठ या सबसे इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री जो है दैट इज इन बेलूर, ठीक है। बेलूर मठ इसको कहा जाता है, ठीक है, बेलूर मठ। ओके, नाउ इन 1902 ही पास्ड अवे, ठीक है। 1902 में जो है ये ही पास्ड अवे, स्वामी विवेकानंद जी पास्ड अवे, ठीक है। और इस टाइम पे देखिए क्या हुआ था कि इनका जो डे रूटीन था वो बिल्कुल वैसा ही चला जैसा चलता था। इन्होंने अपने डिसाइपल्स के साथ उनको मेडिटेशन करवाई, फिर रात के टाइम पे कोई तकरीबन रात को 9-10 बजे के टाइम पे वो मेडिटेट ही कर रहे थे अपने रूम में, और मेडिटेशन करते करते ही इनकी जो है डेथ हो गई थी। और इनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने समाधि ले ली है, ठीक है। फॉलोअर्स की कहते थे कि ही हैड टेकन समाधि, ठीक है, इन्होंने समाधि ले ली है, ये अपने मतलब लीन हो गए हैं, इन्होंने समाधि ले ली है मेडिटेशन करते करते, ऐसा वो मानते थे। क्योंकि ऐसा इनको कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ नहीं हुई थी, बट अपनी बैठे बैठे मेडिटेशन समाधि में ही इनकी डेथ हो गई थी। और कहा जाता है कि इनकी जो ब्रेन वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई थी, ऐसा मेडिकली ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये था। एक आयरिश वुमेन थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है, जिनको मार्गरेट नोबल भी कहा जाता है, इनको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। सिस्टर निवेदिता इंडिया में एज सिस्टर निवेदिता ये पॉपुलराइज्ड हैं। इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है काफ़ी पॉपुलराइज किया आफ्टर विवेकानंद डेथ, ठीक है। और 1911 में तो खैर इनकी भी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये जो था ये था अबाउट स्वामी विवेकानंद जी। इनके बारे में जितना
कहें उतना कम है, यूथ के आइकन हैं, ठीक है, और मेरी भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वन ऑफ, ठीक है, मैं भी इनसे काफ़ी मोटिवेशन इनकी टीचिंग से लेती हूँ, काफ़ी इंस्पिरेशन लेती हूँ इनसे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ओके। सो वी रेड अबाउट दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज, ठीक है, एंड देन वी रेड अबाउट रामकृष्ण मिशन, ओके। तो ये आप कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो हैं ये गुजरात के थे, ठीक है। इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, ये आपने याद रखना है। आर्य समाज जो है 1875 में बना था। पहले जो आर्य समाज था, पहली इसकी जो ब्रांच है वो बॉम्बे में खुली थी, लेटर ऑन इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इनकी बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी की बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। वेद भाषा भूमिका भी इनकी बुक थी। 10 नियम्स या 10 रूल्स इन्होंने अपने डिसाइपल्स के लिए बनाए थे। डीएवी बनाए थे इन्होंने, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स इन्होंने बनाए थे, ठीक है। इनके मतलब इनके अंडर इनके मिशन का पार्ट था बेसिकली डीएवी स्कूल्स जो हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डीएवी स्कूल जो है लाहौर में बना था 1886 में। तो ये आप ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा कि जो कन्वर्ट हो गए हिंदूज उनको वापस कन्वर्ट करना, तो दिस इज वापस हिंदुइज्म में लाना, ये शुद्धि मूवमेंट था, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ें आपने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। फिर 1902 में इनके जो डिसाइपल थे श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद महाराज, उन्होंने गुरुकुल एस्टैब्लिश किया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, रामकृष्ण मिशन की, तो स्वामी विवेकानंद जी वॉज बॉर्न इन 1863 12 जनवरी, जिसको नेशनल यूथ डे भी कहा जाता है। बंगाल में पैदा हुए थे। नरेंद्र दत्त इनका स्टार्टिंग में नाम था, बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी हो गया। 2 पेपर्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्धा भारता जो कि इंग्लिश में पब्लिश होता है, और उद्बोधना जो कि बंगाली में पब्लिश होता है, याद रखिएगा, ठीक है। शिकागो अमेरिका में इन्होंने 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है वो अटेंड की थी, जिसकी इनकी जो स्पीच है वो बहुत फेमस हुई, जिससे इंडिया की काफ़ी मतलब इंडिया की इमेज जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुई, ठीक है, उस टाइम पे। रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूँ तो 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन उन्होंने बनाया था। उसके बाद मार्गरेट नोबल जो आयरिश वुमेन थी, ठीक है, जिनको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है, 1911 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने भी काफ़ी पॉपुलराइज किया विवेकानंद जी को। इनकी जो फिलॉसफी थी, बेसिकली इनके गुरु की फिलॉसफी थी रामकृष्ण परमहंस जी की, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, ओके। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई विल सी यू वेरी सून with the next lecture. Till then, take care. Bye bye.